आज हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सॉलिड किसको बोलते हैं। सॉलिड्स उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसका शेप और साइज दोनों फिक्स होता है। जैसे क्यूबाइडिकल कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कौन टाइप का है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है सॉलिड। तो इसके अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, जैसे सॉलिड्स के अंदर हम लोग को पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड। दूसरा सॉलिड होगा क्यूब। तीसरा सिलेंडर। चौथा जो टाइप होगा हम लोग पढ़ेंगे कौन। पांचवा जो टाइप होगा स्फेयर। और उसके बाद हेमीस्फेयर। इन सभी ये जितने सॉलिड्स हैं, इन सभी का हम लोग वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पढ़ेंगे और टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। सिलेंडर के अंदर हम लोग एक होता है होलो सिलेंडर। होलो मीन्स खाली। होलो मीन्स क्या होता है? खाली। खाली सिलेंडर जो होता है इसी को खोखला भी बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं क्यूबाइड बनाते कैसे हैं। ये वाला जो साइड होता है इसे लेंथ बोला जाता है। इस साइड को हाइट बोला जाता है और इसको ब्रीथ बोला जाता है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे लेंथ को किससे लिखते हैं? लेंथ को लिखेंगे L से, हाइट को लिखेंगे H से और ब्रीथ को लिखेंगे B से। इसके अंदर जैसे हम लोग को कभी कभी क्या पूछता है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें क्यूबाइड का, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे क्यूबाइड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल रूम, जैसे बुक्स हो गया, टाइल्स हो गया, ये सभी किस शेप का होता है? तो क्यूबाइडिकल शेप का होता है। इसमें जो सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट होता है उसे बोला जाता है डायगोनल। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको बोला जाता है डायगोनल। जहाँ पे क्यूबाइड का साइड आके मिलता है उसे बोला जाता है वर्टेक्स। और ये जो रेक्टेंगुलर फेस होता है इसे बोला जाता है फेस। ये रेक्टेंगुलर एरिया जो होता है इसे बोला जाता है फेस, वर्टेक्स। तो ये तो कॉमन चीज़ हो गया। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × L + B × H। फिर दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × LB BH HL। यूनिट इसका हम लोग लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। कोई भी यूनिट्स हो सकता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल
या इसी को बोला जाता है लार्जेस्ट साइड इन रूम। अगर ये भी पूछता है तो हम लोग क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर या मीटर ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, और इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स, जैसे सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। दूसरा जो हम लोग का सॉलिड्स है, दूसरा सॉलिड है क्यूब। क्यूब में जो साइड होता है सभी साइड क्या होता है, बराबर। ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल। इसमें एल बी एच सभी क्या होता है, इक्वल। और इसमें भी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे बोला जाता है डायगोनल। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ डायगोनल और वॉल्यूम। तो पहले सबसे पहला फॉर्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर। यूनिट इसका स्क्वायर में ही होगा, स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू साइड स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, तो जैसे अगर हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं सभी साइड तो ऐसे बराबर होता है। अगर निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब तीनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर 3 इंटू ए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो साइड क्यूब। इसी को हम लोग लिखते हैं ए क्यूब। यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो अभी हमने क्यूबाइड और क्यूब पढ़ा। इसके बाद सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर को भी हम लोग इसी तरह देखेंगे।